आपको कुछ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम बताऊंगा। होता क्या है ना कि कुछ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, बॉर्डर्स होते हैं, जिनके कुछ नाम अलग से दे दिए जाते हैं और उन नामों से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है और उन नामों की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सीमाएं कौन सी हैं स्पेशली, और वो कौन कौन से देशों को अलग करती हैं। इसके अलावा कुछ एक विशेष सीमाएं भी होंगी जो अक्षांश रेखाओं से नापी जाती है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अक्षांश रेखाओं से बटे हुए हैं। मतलब अक्षांश रेखा के एक तरफ ये देश है, दूसरी तरफ दूसरा देश है। ऐसे भी देश हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगी रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को पता होगा रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इसको स्पेशली ये नाम दिया गया है क्योंकि ये एरिया बहुत खतरनाक है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे एक्टिविटी चलती ही रहती है। यह रेखा जो है तकरीबन 3323 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 3323 किलोमीटर लंबी है। याद होगा आपको। इसके बाद आती है मैकमोहन सीमा, जो कि भारत और चीन के बीच में है, जो भूटान साइड से आती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 890 किलोमीटर है। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना और भारत इस बारे में लड़ते रहते हैं कभी कभी कि चाइना की तरफ से इसकी लंबाई कुछ और है, भारत की तरफ से कुछ और है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरी लाइन कौन सी रहेगी? मैकमोहन लाइन। इसके बाद आती है डुरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मानी जाती है, जो कि तकरीबन 2611 किलोमीटर लंबी है। अब आपको पता है कि यहाँ पे भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पे बहुत सारी तस्करी भी होती है। आपने सुना होगा, बीती खबरों में आपको पता चला होगा, पेट्रोल की भी तस्करी होती है, कई तरीके की तस्करियाँ होती हैं यहाँ पे। तो डुरंड रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। ठीक है। इसके बाद आती है ब्लू लाइन, यानी कि ब्लू रेखा, जो कि लेबनान और इजराइल के बीच में है। आप लोग देख सकते हो उस रेखा को। यह रेखा तकरीबन 120 किलोमीटर लंबी है। याद रखना, ब्लू लाइन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है आपकी ग्रीन लाइन, ब्लू के बाद। वो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस के बीच की लाइन। ये आप लोग देख सकते हो। ये जो लाइन है तकरीबन 180 किलोमीटर लंबी है। पूछ लिया जाता है ब्लू लाइन हो या ग्रीन लाइन हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ग्रीन लाइन किसके बीच में है? रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और टर्किश साइप्रस के बीच में। और ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में। इसके बाद आती है आपकी ओडेर निसे रेखा या फिर ओडेर निसे लाइन। अब ये थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन याद हो जाएगा आपको। ये पोलैंड और जर्मनी के बीच की लाइन है। ये तकरीबन 467 किलोमीटर लंबी है, पोलैंड और जर्मनी के बीच की। याद रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दो लाइनें आती हैं जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही है। एक फ्रांस की तरफ से खींची गई है, एक जर्मनी की तरफ से। एक का नाम है सीग फ्राइड लाइन। जी हाँ, इसको याद रखो, सीज फ्राइड लाइन, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी है, जो कि जर्मनी ने बनाई थी। और एक आती है मैगिनॉट लाइन। याद रखिए, जो मैगिनॉट लाइन है ये किसी इंसान के नाम पे रखी गई है, किसी नेता के नाम पे रखी गई है, इसलिए इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है और ये इसकी स्पेलिंग है। ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में ही है। ये तकरीबन 630 किलोमीटर लंबी लाइन है। एक 700 किलोमीटर लंबी है, एक 630 किलोमीटर लंबी है। और आखिर में आती है आपकी मैनरहेम लाइन या फिर मैनरहेम रेखा, जो कि रशिया और फिनलैंड के बीच में बनाई गई थी। कब? 40s में, 1930s में, 1940s में, यानी कि 1930 और 40 के दशक में ये लाइन काम करती थी, जो कि तकरीबन 135 किलोमीटर लंबी थी। तो ये वो नाम है जिनसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल रेखाओं के बारे में, या फिर समानांतर रेखाएं, या फिर अक्षांश रेखाओं के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पे होती है। ये दो हिस्सों में बांटती है धरती को। अब ऊपर की तरफ जैसे आप बढ़ोगे तो 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये जो लाइनें जा रही हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। इन अक्षांश रेखाओं ने भी कुछ एक देशों को अलग करके रखा हुआ है। उनसे सवाल बनते हैं, जैसे कि 17th पैरेलल लाइन। इसको कहते हैं 17वीं समानांतर रेखा या फिर 17 डिग्री पर चलने वाली अक्षांश रेखा। ये जो रेखा है ये दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को अलग अलग करती है। आप लोग देख सकते हो मैप के अंदर कि दक्षिण में वियतनाम है, उत्तर में वियतनाम है, और बीच से 17 डिग्री की रेखा जा रही है। 17 डिग्री की अक्षांश रेखा। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है 20 डिग्री की रेखा, जो लीबिया और सूडान को अलग करती है। आप देख सकते हो लीबिया एक तरफ है और सूडान एक तरफ है। ये 20 डिग्री की अक्षांश रेखा है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है 22 नंबर की रेखा, 22 डिग्री पे जो चलती है, वो इजिप्ट और सूडान को अलग करती है। इसको भी याद रखना। इसके बाद आती है 25 डिग्री की रेखा, जो मौरिटानिया और माली को अलग अलग करती है। आप लोग देख सकते हो एक तरफ मौरिटानिया है और एक तरफ माली है। याद रखना, 25 नंबर की रेखा है।
इसके बाद आती है 31 डिग्री वाली रेखा, जो ईरान और इराक को अलग करती है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि दो बड़े देश हैं, दो इम्पॉर्टेंट देश हैं, जिनको एक रेखा जो है अलग अलग कर रही है। इसके बाद आती है 38 नंबर की रेखा, जो कि साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग अलग करती है। काफ़ी ज़रूरी दो देश हो जाते हैं और उनको एक लाइन अलग करती है। ये भी कुदरत का खेल है साहब। इसके बाद आती है आपकी आखिरी रेखा, जो कि है 49 डिग्री पे, जो यूएसए और कनाडा को अलग अलग करती है। आप लोग देख सकते हो इस लाइन के अंदर काफ़ी ज़रूरी रेखाएं हैं, काफ़ी ज़रूरी देशों को अलग अलग करती है। वैसे तो हर देश ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे इंपॉर्टेंट का थप्पा लगा हुआ है, सारे ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे सवाल बन जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं ज़रूर याद हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों,